स्यों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी उम्र हो, बहुत तरक्कियां करे, तुझे बहुत अच्छी घरवाली मिले, दूधो नहाओ पूतो फलो, जवानियां मान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सब क्या है? ये वो आशीषें हैं, वो आशीर्वाद है जो हम लोग अपने बच्चों को देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी नानी माँ मुझे आशीर्वाद दिया करते थे कि जवानियां मान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जवानियां मान मतलब ये जो आजकल बच्चे क्लबों में नाच रहे, गा रहे, शराब पी रहे, जवानी मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि जवानी को फायदा उठा ले। और बाड़ी क्या कहती है? जवानी क्या है? रंग मान ले, रंग मान प्यारा, जित जौबन नौ हुल्ला। ये जवानी जब तक तेरे पास है, नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये रंग मान, वो रंग नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी खुशी होती है, सारे हॉल भर गए, फिर भी जगह नहीं, संगत आ रही है। कितनी गुरु नानक की कृपा हो गई है कि ये जवानी नाम जपने में बिता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और न जाने कहाँ कहाँ कितने स्थानों पर, हजारों स्थानों पर संगत जुड़ी बैठी है, इस वक्त नाम जप रही है कि नए साल में नाम जपते जपते प्रवेश करेंगे। यह है असली रंग मान ले, यह है असली आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का जो टॉपिक है ना साथ संगत जी, अगर समझ में आ गया तो गुरु नानक पातशाह की दी हुई ये शिक्षा अगर गुरु ने मेहर की दिमाग में बैठ गई तो घर स्वर्ग बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनके घर में कलेश है, कलेश खत्म हो जाएंगे। और केवल यही नहीं, लोग सुखे तो होंगे ही, पर लोग भी सुहेले हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आज की जो शिक्षा है इसमें किसी जप तप की भी जरूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई घालना नहीं है, बड़ी ही गहरी, बड़ी प्यारी शिक्षा है, बस ले लें, गुरु नानक मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी हमने सुना बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं, हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते थे, यही देते थे। पर एक आशीष यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज मांग रहे हैं कि मुझे ये आशीष दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और किससे मांग रहे? देहो सज्जन असीसड़ियाँ। क्या मांग रहे? जो होवे साहिब स्यों मेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर सज्जन किसे कहा है? नानक कचड़ियां सो तोड़ टूंड सज्जन, टूंड सज्जन, संत को कहा है सज्जन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी सब झूठे रिश्ते हैं। यहाँ पर दो लोगों की वडियाई की है। सेवादार को अगर कोई बाहर खड़ा कर दे, बहुत हॉर्न बजा रहे ना लोग, डिस्टर्ब होता है। देखिए कुछ 2-4 सेवादार अगर बाहर रोड पर खड़े हो जाए, ये हमारे इंडिया में ये ऐसे ही हॉर्न मारते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास फौरन जाता है गुरु की कृपा से, वहाँ पर कुछ भी हो जाए हॉर्न नहीं मारते। अगर कोई हॉर्न मारता है तो ऐसे देखते हैं लोग जैसे कोई अनपढ़ गवार आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हॉर्न मीन्स इमरजेंसी, कोई मुसीबत आ गई तब हॉर्न मारते हैं। और यहाँ पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहु सज्जन असीसड़ियाँ, जो हूँ वह साहिब स्यों मेल। यहाँ पर दो लोगों को सज्जन का है, एक सत्संगियों को, जिस संगत में हम बैठे हैं। यहाँ पर नाम जपने वाली रूहें हैं जो रोज पूरी रात बैठ के नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, उनसे कहा है सज्जन, उन्हें सज्जन कहा है। और एक जो संत महापुरुष नाम जपने वाले, जपाने वाले, उनसे फरियाद की है कि मुझे ये आशीष दे दो, एक आशीष कि मेरे गुरु तर्स करके मुझे अपने से मिला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मुझे ये आशीष दे दो कि मुझे प्रभु मिल जाए। ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी आशीष है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आशीष वो चीज है साथ संगत जी, सितारे पलट के रख देती है। वो आशीष चाहे किसी गरीब के हृदय से निकले, चाहे किसी संत के हृदय से, चाहे किसी पति के हृदय से, चाहे किसी पिता के हृदय से निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं ना, आशीष लिया करो, आशीष लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि आशीष मिलती कैसे है। एक तो यहाँ पर मांगी गई आशीष संतों से। कोई संत कहते हैं ना, मांग क्या चाहिए, तो ये आशीष दे दो भाई, प्रभु मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा विषय है आज का, बड़ी ध्यान से सुनना। पहले आइए शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं, विचार कर लेते हैं कुछ पंक्तियों को, फिर आज का विषय लेते हैं कि आशीष होती क्या है, आशीष मिलती क्या है, आशीष करती क्या है, और आशीष के पीछे जो मेन रीजन है उसे समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आशीष की ताकत अगर ये किसी को समझ में आ जाए ना, तो बिना जप तप के प्रभु को पा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए शब्द को समझ लें। जय कार्य कीरत आखी है, करते का होए विचारो। जिस घर में उसकी उस्तत होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। यहाँ पर घर दो जगह को कहा है, एक सत्संगत को, एक हृदय को। पहले कहा है इस सत्संगत के घर में बैठकर नाम जप। नाम किस प्रकार का जप? एक उसके सिफ्त के शब्द पढ़ और एक उसके मिलाप के शब्द पढ़। बेनतियां कर कि प्रभु मुझे मिल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तित कर गावो सोहेला शिवरो सिरजनहारो। वहां बैठकर, संगत में बैठकर अर्जोइयां कर, बेनती के शब्द पढ़ और फिर उन्हीं शब्दों को, मिठास को याद रख अपने हृदय में। और जब दिन में काम कर रहा है हाथों से, मन में वो शब्द चलते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जय कर कीरत आखिया, करते का होए विचारो। तित कर गावो सोहेला शिवरो सिरजनहारो। सोहेले का भाव यहाँ पर महापुरुषों ने किया है। दो प्रकार के शब्द, एक उसकी सिफ्त के शब्द और दूसरे मिलाप के शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम गावो मेरे निर्भव का सुहेला, हाँ वारी जित सुहेले सदा सुख होए। उस निर्भव का सुहेला गा, सुहेला उसकी वडियाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या होगा? यहाँ पर भी तुझे सारे सुख मिल जाएंगे और मरने के बाद परमात्मा के चरणों में निवास, वहाँ के भी सारे सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नित नित जीड़े समालिया ने देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन समार। जो हर पल, नित नित हर पल जो हमारी संभाल कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके दांतों की कीमत दी नहीं जा सकती, ना ही पाई जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं हमें प्रभु ने दिया क्या है? एक हाथ ना हो, क्या एक हाथ की कीमत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टांग की कीमत है, आंख की कीमत है। दुर्लभ शरीर है, जिसकी एक आंख चली जाए, हाथ चली जाए, उससे पूछो, वो कहेगा कि मेरा सब कुछ ले लो, हाथ दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो एक दात हमने जस्ट गिनी है, उसकी नेमतें अनगिनत जो उसने दी हैं, हम उसकी कीमत नहीं पा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे प्रभु का सुहेला गा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी उस्तत कर। संबत सहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। कितनी प्यारी पंक्ति है। संबत सहा लिखिया, हर एक का समय लिखा हुआ है, कब जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब एक लड़की की शादी होती है तो ताइयाँ चाचियाँ सब मिलकर उसे सर पे तेल लगाती है ना कि जा और अपने सौरे घर में जाके सुखी बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर वो बात कही है, पर जोड़ा कहाँ है? गुरु नानक से। संबत सहा लिखिया, जाने का समय सबका आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसका कब लिखा है किसे नहीं पता।
हे सत्संगियों मेरे सर में तेल लगा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव, हे संतो, हे नाम जपने वालों, मुझे ये आशीष दे दो कि मैं अपने सौरे में जाके सुखी रहूं, भाव गुरु नानक को मिल जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु के चरणों में मेरा निवास हो जाए, मिलाप हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहो सज्जन सीसड़ियां जो होवे साहिब सो मेल, कार कर एह पहुंचा सदड़े नित पवन। हर घर में ये चिट्ठी जा रही है, हमारी भी चिट्ठी निकल चुकी है। चिट्ठी किसे कहा है? जमदूत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मृत्यु को, मौत को। हर एक के घर में रोज चिट्ठी आ रही है, रोज आपको आता है कार्ड कि यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है। हमारे घर की चिट्ठी भी निकल चुकी है, पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं कब पहुंच जाए, वो दिन कब आ जाए हमें नहीं पता। सद्दन हारा सिमरिए, जिसने बुलाना है, जो बुला रहा है उसका सिमरन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक से दे अवन, वो दिन आने वाला है तेरा जाने का, उसके पहले पहले मिल ले उससे। समझ लो इसकी गहराई को। मरने के बाद किसी ने नहीं पाया, मरने के बाद केवल महापुरुष मिलते हैं गुरु नानक को। हमारे जैसे लोग नहीं जो पाप कमाते हैं, जिन्होंने जीते जी नहीं पाया, मरने के बाद नहीं पाता कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मन में से भ्रम निकाल देना। कई लोग समझते कि मृत्यु के बाद भगवान के दर्शन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब जीते जी नहीं हुए, मरने के बाद क्यों होंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने जीते जी पा लिया, वो जब मरेगा वो गुरु के चरणों में ही जाएगा, क्योंकि वो पा चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर जो आशीष मांगी गई है, जीते जी की मांगी गई है कि हे संतो, हे सत्संगियों, मुझे आशीष दो कि मैं गुरु नानक को पालूं, अपने प्रभु अपने गुरु को पालूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन देहो सजन असी सड़ियां, देहो सजन असी सड़ियां, देहो सजन असी सड़ियां, देहो सजन असी सड़ियां, जो होवे साहिब सो मेल, 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 देहो सजन असी सड़ियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरमंदिर साहिब सरोवर की पक्के होने की सेवा चालू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी का दर सरोवर के पक्के होने की सेवा चालू और सेवा करा रहे हैं 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनके समय की घटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत ने एक अनोखी बात देखी और अनोखी बात देखकर आपस में चर्चा की और पहुंचे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास जाकर बेनती की, पातशाह एक बड़ी अचरज घटना देखी, हम रोज देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, बताओ भाई क्या देखा है आपने? कहने लगे, एक माई रोज आती है, पूरा दिन सेवा करती है, अनथक सेवा करती है, किसी से बात नहीं करती और शाम को भी चली जाती है, ना आते हुए दिखाई देती है ना जाते हुए दिखाई देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीच बीच में रुककर ऐसे हाथ करती है, ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के हमने बहुत बार कोशिश की समझने की भी कब आती है कब जाती है, देखिए किस रास्ते से आती है, पर कोई नहीं पकड़ पाया उसे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, उसे बुलाकर लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
और कई जगह इतिहास में यह भी लिखा है कि गुरु अर्जन जी महाराज खुद चल कर गए उसके मिलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात कोई भी हो, हमने विषय को लेना है, ज्ञान को लेना है। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने हाजिर हुए तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के लिए माई तो कौन है? उसने माथा टेका चरणों में, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहाँ से आती है तू? संगत पूछ रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जानते हैं, पर संगत को ज्ञान देने के लिए उससे सवाल कर रहे हैं। तो कौन है, कहाँ से आती है? कहने लगी मैं काबुल से आती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काबुल, अफगानिस्तान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोज सुबह काबुल से अमृतसर आती है, अफगानिस्तान से। उस समय तो गाड़ियां भी नहीं होती थी, गाड़ी में भी कोई दिन में 2 बार नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और शाम को काबुल ही चली जाती हूँ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, जो संगत कह रही कि बीच बीच में तू ऐसे हाथ करती है, तो वो क्यों करती है? कहने लगे अब मेरा छोटा बच्चा है, बालक है, उसे मैं पालने में पंघूरे में डालकर आती हूँ। वो जब उठ जाता है, रोने लग जाता है, तो मैं यहाँ से बैठकर उसे झूला दे देती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतसर में बैठ के काबुल में झूला दे रही अपने घर पे। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, माई बता तो सही कि ये शक्ति कहाँ से पाई तूने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ से शक्ति पाई तूने कि रोज सुबह काबुल से अमृतसर आ जाती है, यहाँ पर प्रकट हो जाती है, शाम को अलोप हो जाती है, काबुल पहुंच जाती है। तो उस माई ने क्या बात बताई? ज्ञान ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगी मेरे पति एक महापुरुष है, नाम जपने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के सिवाय मेरे मन में कभी किसी का ख्याल नहीं आया। मैं उनकी सेवा को ही सब कुछ मानती हूँ। अमृत वेले वो उठते हैं, उससे पहले उठकर मैं स्नान करती हूँ, फिर उन्हें स्नान कराती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ, जो वो कहते हैं। एक दिन रात को मैं, वो जो आराम कर रहे थे, तो मैं उनकी टांगे दबा रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है। मैं उनकी टांगे दबा रही थी और उन्होंने कहा पानी लेके, प्यास लगी है। तो मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर आई तो देखा वो सो गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मेरा मन नहीं किया कि नींद खराब हो उनकी, मैं खड़ी रही पानी लेकर के, अब मांगेंगे अब मांगेंगे, पर मैंने उठाया नहीं और वो सोए रहे। अमृत वेले कई घंटों बाद जब नींद खुली, उन्होंने देखा कि मैं सामने ही खड़ी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी का गिलास हाथ में लेकर कहने कि तू पूरी रात खड़ी रही है, उठाकर पानी क्यों नहीं पिलाया? कहने लगे अगर मैं उठा देती आपकी नींद खराब हो जाती। तो फिर कहती सो जाती। कहने लगे अगर मैं सो जाती आपको प्यास लग जाती तो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे उस वक्त उन्होंने मुझे ऐसे प्रेम भरी नजर से देखा, उनके मन से पता नहीं कैसी आशीष निकली कि मेरे कपाट खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, सारी शक्तियां प्रवेश कर गई। मैं जो सोचती हुई होती हूँ, जो चाहती हूँ वो करती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह पति से आज्ञा लेकर, उनसे आज्ञा लेकर आंखें बंद करती हूँ, आपके चरणों का ध्यान धरती हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज से कह रही है, और मैं अमृतसर में प्रकट हो जाती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को सेवा खत्म होती है, मैं अपने पति के चरणों का ध्यान धरती हूँ, मैं काबुल पहुंच जाती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहीं पे बैठे बैठे अपने बच्चे का पालना भी हिला देती हूँ। ये सारी शक्तियाँ उस आशीष के बदले है जो मेरे पति ने मुझे दी, उनके मन से निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को जरा विचार उदास क्या कहना चाहता है। बाबा आनंद सिंह जी के वचन कीमती है, कोई समझ ले। पत्नी पति के आगे, शिष्य गुरु के आगे, पुत्र पिता के आगे, 3 भ पढ़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा भूल लीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो भूल हो गई, ये कह रहे हैं, लड़ना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कुछ काम करने को कह दिया भला जी, और जो वो करे भाणा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई पत्नी अपने पति के आगे 3 भ पढ़ ले, पुत्र पिता के आगे पढ़ ले, पिता जो करे जो कहे डांट दे तो भी सर झुका के खड़ा रहे, बोले नहीं आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ उठा दे तो भी पिता के आगे बोले नहीं। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, पिता शराबी कबाबी क्यों ना हो,
उसके आगे जबान नहीं खोलनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पुत्र यह कर ले और शिष्य अपने गुरु के आगे कर लीजिए, कहते थे सारी शक्तियां सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा बिना नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई घाल ना घालने की जरूरत नहीं, कोई बंदगी किसी तप की जरूरत नहीं। अगर कोई ये कर ले, पर इतना मुश्किल है कोई कर नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, जिसके लिए जो मुश्किल है ना वो कहा है। लड़की अक्सर पिता की बात मान लेती है, यहाँ पर लड़की का नहीं कहा, पुत्र पिता के आगे 3 भ पड़े। स्त्री के लिए नहीं कहा, क्योंकि स्त्री पिता की बात मान लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुत्र को कहा है, और यहाँ पर स्त्री को कहा है पति के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो पति की नहीं सुनती। जो मुश्किल है वो काम कहा है। हर दोनों को 2-2 चांस है। गुरु तो सबका है, चाहे स्त्री हो चाहे मर्द हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के आगे, स्त्री पति के आगे, पुत्र पिता के आगे 3 भ पढ़ ले, कोई जप तप, कोई नाम जपने की भी जरूरत नहीं। गुरु नानक उसे आके मिल लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पति की आशीष में अगर इतनी ताकत है, जरा ध्यान से सुनना साथ संगत जी। संत की कैसी आशीष होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई संत की सेवा करके संत को प्रसन्न कर ले, उसकी आशीष प्रभु से सीधा मिला देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिला क्या देती है? प्रभु को, निरंकार को उसका शिष्य बना देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है, सच्ची घटना, जो दास सब सुनाने जा रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुनना। आपने नाम सुन के रखा होगा, ऋषि संदीपन जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्रह्म ऋषि हुए संदीपन जी। कौन हुए वो? श्री कृष्ण जी के गुरु, भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्रह्म ऋषि संदीपन जी, इनके शिष्य बने, शिष्य भगवान श्री कृष्ण जी। तो उनसे किसी महापुरुषों ने सवाल किया कि सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में इतने बड़े बड़े महापुरुष इस वक्त आपसे भी ऊंची कमाई वाले भी हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान वाले भी हैं, तो श्री कृष्ण जी ने आपको ही अपना गुरु बनाकर सम्मानित, क्योंकि सारी दुनिया आपको आज पूछती है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के गुरु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, भगवान ही शिष्य बन जाए, हाथ जोड़कर आगे खड़ा हो जाए भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप ही को क्यों श्री कृष्ण जी ने चुना अपना गुरु? तो कहने लगे ये ज्ञान है, ले लो। ऋषि संदीपन जी कह रहे हैं, ब्रह्म ऋषि कहने लगे इसके पीछे सिर्फ मेरे गुरु की एक आशीष है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे बताओ खोलकर, क्या कैसी आशीष? तब उन्होंने ज्ञान दिया। कहने लगे एक समय आया, जिस आश्रम में हम पढ़ते थे, एक समय आया, वह गुरु अचानक उनका स्वभाव बदल गया। सबको बुरा भला कहने लगे, डांटने लगे, यहाँ तक कि डंडा उठा लिया, पीटने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब जो शिष्य थे एक एक करके जाने लगे, भाई ये तो क्या हो रहा है, सहज नहीं हो रहा है, इतना डांट रहे हैं, इतना मार रहे हैं, पीटने भी लग गए, बुरा भला भी कह रहे हैं। एक एक करके कहने लगे, सब चले गए, कुछ बच गए जो बहुत प्रेम करते थे। कहने एक समय ऐसा है, अब वो खटिया पे लेट गए बीमार होकर गुरु, और सारी क्रिया अपने बिस्तर पर करने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बाथरूम भी नहीं जा सकते, सब कुछ बिस्तर पर, और बाकी सारे शिष्य भी छोड़कर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कौन करेगा? कहने के मैं नहीं जा सका अपने गुरु को छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं सेवा करता रहा। कहने के इस सेवा के दौरान भी उन्होंने मेरे सर पे कई बार डंडे मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सारे चले गए, तू क्यों नहीं जा रहा? तू भी चला जा। सारे चले गए। तो ये वही जवाब दिया जो भाई लैना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि जो चले गए उनका कोई होगा, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो चले गए उनका कोई होगा, जहाँ चले गए, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबकि कुछ नहीं मिलने वाला, निष्काम सेवा कर रहा है, पीट रहा है गुरु, डंडे मार रहा है सर पर, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। तो जब बहुत हो गया, परीक्षा ले ली बहुत, तो आखिर में गुरु हंसकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठकर बैठ गए, कहने लगे ये इम्तिहान था,
हमें निरंकार की तरफ से हुक्म था कि भगवान ने धरती पर जन्म लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धरती पर अवतार लेना है भगवान ने। तो परख कर, परीक्षा कर कि कौन है ऐसा जिसे वो अपना गुरु बना सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इस परीक्षा में तू पार हुआ है। आज मैं तुझे दिल से तेरी सेवा को, तेरी इस काम भक्ति को आशीष देता हूँ कि जा, भगवान सारे सृष्टि का मालिक तेरा शिष्य बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भगवान श्री कृष्ण जी आए और संदीपन जी को, ऋषि संदीपन जी को अपना गुरु बनाकर सत्कार दिया। सारी दुनिया ऋषि संदीपन जी को पूछती है आज कि कृष्ण जी के गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो क्यों बने? भगवान भी शिष्य बन गया आकर एक गुरु के हृदय से निकली हुई आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह आशीष वो चीज है साथ संगत जी, सितारे पलट के रख देती है। एक माता के हृदय से निकली हुई आशीष, बाबा नंद सिंह जी के बचन, एक माँ की सेवा कोई कर ले और उसके हृदय से प्रसन्नता की आशीष ले ले, कहते थे गुरु नानक पर तक खाकर मिल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। इसके ऊपर क्या है कि गुरु नानक आकर मिल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर आज का विषय ज्ञान हो जाए किसी को तो घर में तो कलेश ही खत्म हो जाए पति पत्नी का, क्योंकि पत्नी आज्ञाकारी हो जाएगी। और ये एक रास्ता है। लोग ये ना समझे, बहुत लोग ये समझेंगे मैं पत्नियों को ही कह रहा हूँ, पतियों को नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मर्दों के लिए कुछ नहीं, बाबा नंद सिंह जी के बच्चन है। समझो आपका पति बिगड़ा हुआ है, शराबी है, कबाबी है, सुनता नहीं आपकी बात। ये सच्ची बात है जो बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। कहते हैं मानो झगड़े होते हैं, नहीं सुनता, नहीं बनती। कहते थे बाबा नंद सिंह जी, कहते थे करके देख लो, सर झुका दो उसके आगे, जो वो करे, जो वो कहे। कहते थे काया पलट हो जाएगी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये उसने नहीं करना, ये सृष्टि का नियम है, ये निरंकार ने करना है। आपने केवल उसके आगे 3 भाव पढ़ने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक तो घर स्वर्ग बन जाएगा, झगड़े कलेश नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे, और वो भी देवता बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये परिवर्तन सृष्टि ने लाना है उसके भीतर, पत्नी के सदके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो ज्ञान की है। जब ध्रुव को उसकी गोद में से उठाया गया था तो माँ ने क्या कहा था कि माँ ही होती है, चाहे तो वो कहती कि जा केस करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चल केस करते, बड़ा वकील पकड़ करके कैसे गोद से उठाया, आज की माँ होती तो। और उस माँ ने क्या कहा कि मैंने भक्ति नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने नाम नहीं जपा, तू जप ले, नाम जपने से ही सब कुछ मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो ध्रुव ध्रुव भगत बना माँ की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि में 3 माएँ गिनी गई हैं, 2.5 माएँ, ध्रुव की माँ और प्रहलाद की माँ, नहीं फरीद की माँ, ध्रुव की माँ, और आदि माँ गिनी गई है भगत गोपी चंद जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे आदि माँ का दर्जा दिया है वाणी में। उसकी वजह है कि जब उसे माँ ने प्रेरणा दी कि जाके तप कर, जीवन का अलग से केवल नाम है, पर जब वो घर छोड़ के जाने लगा माँ रो पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ का हृदय है, रो पड़ा। वो रोने से भी उस माँ का दर्जा आधा हो गया कि भाव नाम जपने के लिए खुशी खुशी भेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहो सज्जन आशीषड़िया। बाबा केहर सिंह जी आशीष मांगा करते थे हमेशा, सबसे, हर एक से कहा करते थे कि मुझे आशीष दो कि जब मैं जाऊं, मेरे प्राण निकले तो हाथ हारमोनियम पे हो, सर गुरु के नानक के चरण में अमृत वेला हो, कीर्तन करते करते प्राण निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर एक से आशीष मांगते थे और गए ऐसे ही साथ संगत। अमृत वेले का समय, शान बजाने के लिए उन्होंने सुर पे हाथ रखा और सर रख दिया बाजे पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस दिन का कीर्तन कहाँ किया होगा? गुरु नानक के चरणों में हाजिर नाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि संगत की आशीष लग जाती है। इस संगत को सज्जन का है। आप भी एक दूसरे से यही आशीष मांगा करो, यही जो गुरु नानक पातशाह सिखा रहे हैं कि ये मत मांगो कि बहुत तरक्की हो जाए, ये मत मांगो कि दुनिया पूजे। कुछ नहीं रखा इन चीजों में, सब कुछ मिल सकता है आशीष से, दे सकती है माँ आशीष से। एक बात याद आ गई बीच में यहाँ पर,
आशीष से ही याद दिला देना, 12 ना बज जाए। धन गुरु नानक, 5 मिनट पहले याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नाम नानक। जपते जपते नए साल में प्रवेश होंगे। और सारी संगत से बेनती है, जैसे ही नया साल चढ़ जाए भाग मत जाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे सेवादार बता रहे थे कि जब सिमरन खत्म हो जाता है, नया साल प्रवेश हो जाता है, फिर यही सारे बाहर जाके होटलों में खाना खा रहे होते हैं, फटाफट निकल जाते हैं, सब पार्टी मना रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा शुक्र है, गुरु के चरणों में हाजिरी लगा कर ही गए ना, कोई बात नहीं। पर इतना प्रकरण बहुत बाकी है, 12:30 पौने 1 होंगे इसमें। अगर आप बैठे रहोगे तो मैं भी बैठा रहूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारी संगत के चरणों में बेनती है, पहले तो हाथ खड़े करके बोलो कि नए साल में प्रवेश करने के बाद उठेंगे नहीं। जयकारा बुलाओ। बोले सोनिया। आशीषें बहुत सी हैं, पर सबसे कीमती आशीष है देहो सजल असी सड़िया। देहो सजन असी सड़िया। देहो सजल असी सड़िया। देहो सजन असी सड़िया। जो से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब आशीषें देते हैं, कितनी बड़ी कोई आशीष हो, ये दुनियावी आशीषें तो किसी काम की नहीं, यहाँ रह जाएंगी। आप किसी को आशीष दे के कहो कि भाई तू बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बन गया वो बहुत बड़ा आदमी, मरने के बाद कुछ साथ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी आशीष क्यों ना दे, ऐसी आशीष क्यों ना मांगे जो यहाँ पर भी सब कुछ दे दे और वहां पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो हो वह। गुरु अर्जन देव जी महाराज कैसे सिखाते हैं, पिता माता की आशीष, क्या कहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए नहीं, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो। यह आशीष, आशीष मांगनी सिखाई कि ये आशीष दो। माता से क्या अपने बेटे को आशीष देनी है तो ये दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस सिमरत सब किल बिखना से पितरी होए उधारो, जिसका सिमरन करने से तेरे सारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं, जिसका सिमरन करने से तेरे पितर अगर नरकों में हैं उन्हें उठाकर स्वर्गों में भेज दिया जाता है अगर तू सिमरन करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस सिमरत सब किल बिखना से पितरी होए उदारो, सो हर हर तुम सद ही जापो जाका, जिसका कोई अंत नहीं है, जाका अंत ना पारो। पूता माता की आशीष, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो। ये आशीष दिए कि तू हमेशा नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ आशीष दे बेटे को कि तेरी संत के साथ प्रीत बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। कीर्तन तेरा भोजन बन जाए। भोजन खाते मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, भर भी गया तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है, और अगर पेट भर भी गया तो मन नहीं भरता, ऐसे ही खाते रहते हैं। ऐसा कीर्तन की भूख लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोजन कीर्तन नीत, ये आशीष दी है, ये होती है आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ की आशीष,
सितारे पलट के रख सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आशीष और बद आशीष, ये बात ध्यान से समझ लेना। अगर आशीष ये सब कर सकती है तो किसी की बद आशीष राजा से रंक बना सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर छोटे से बड़ा कर सकते हो तो बड़े से छोटा करने में भी बद आशीष होती है। बद आशीष से भी बचना है, आशीष भी लेनी है, क्योंकि आशीष और बद आशीष के बीच के पीछे पहलू क्या है, अगर वो समझ में आ गया ना, कुछ भी इस सृष्टि में फ्री नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को सबसे पहले हम सब जानते हैं, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर ये आशीष पा रहे हैं, गुरु ऋषि संदीपन जी क्या की थी उन्होंने, गुरु की सेवा। उस पत्नी ने काबुल से जो आती थी कैसे पाई आशीष, क्या किया था उसने, सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव कर्म किया था। तो अगर ध्यान से विचार किया जाए तो ये सारा का सारा पीछे जो काम कर रहा है, आशीष और बद आशीष के पीछे, दुआ और बद दुआ के पीछे, तो वो है कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे कर्म ही आशीष दिलवाते हैं, हमारे दुष्कर्म ही बद आशीष दिलवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए अब समय हो गया है, सिमरन करते करते नए साल में प्रवेश करते हैं। सब पीठ सीधी कर लो, आंखें बंद, और ध्यान गुरु नानक पातशाह के चरणों में, गुरु के चरणों से सुरत जोड़ लो, शब्द के साथ सुरत जोड़ लो और सिमरन करें, नए साल में प्रवेश करें। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
नया साल, नया साल। गुरु दे नाल का क्या मतलब होता है? सिमरन साथ में है तो गुरु साथ में है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर साल गुरु दे नाल, नया साल गुरु दे नाल बोलने से नहीं हो जाएगा। जो नाम जपेगा उसका नया साल गुरु दे नाल, जो रोज अमृत वेला संभालेगा उसका नया साल गुरु दे नाल, जो हर दम सिमरन करेगा उसका नया साल गुरु दे नाल। सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत कोट कोट बधाई हो। नया साल गुरु दे नाल उसका जो गुरु की बात मानेगा, जो शराब नहीं पिएगा, जो मांस नहीं खाएगा, जीव हत्या नहीं करेगा अपनी जबान के स्वाद के लिए। नया साल गुरु दे नाल उसका जो निंदा नहीं करेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी की बुराई नहीं करेगा पीठ के पीछे। नया साल गुरु दे नाल उसका जो गुरु की शिक्षा पर चलेगा। गुरु मेहर करे हमारा नया साल गुरु दे नाल हो जाए, हम गुरु की सारी बातें मान लें। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु चाहता क्या है हमसे? केवल हम सही रास्ते पे चलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें भला किसका है? गुरु का, हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी खुशी गुरु हमसे मांगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी कमाल का पहलू है कि गुरु हमसे हमारी खुशी चाहता है कि हम खुश रहें। वो रहने का सलीका सिखाता है कि ये कर सुखी रहेगा, निंदा मत कर सुखी रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी की हुई कमाई जमा हो जाएगी, कुछ पा लेगा। जीव हत्या मत कर, दया कर ताकि गुरु तुझ पे दया करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराब मत पी, जित पीते मत दूर होए, बरल पवै बिचाए, अपना पराया न पछाने, खस्मों तक के खाए। बड़े बड़े घर रुल गए जुए में, शराब में। अगर गुरु की बातें मानेंगे तो घर तो स्वर्ग बनेगा ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहो सज्जन आशीषड़िया, जो होवे साहिब से उमेर। नए साल चढ़ने की खुशी में सारी संगत एक जकारा बुला दो। देहो सज्जन आशीषड़िया, देहो सजन आशीषड़िया, देहो सज्जन आशीषड़िया, देहो सजन आशीषड़िया, जो होवे साहिब स्यो में, जो होवे साहिब स्यो में, जो होवे साहिब स्यो में, जो होवे साहिब स्यो में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहो सज्जन आशीषड़िया। आशीष, माँ की आशीष। बाबा नंद सिंह जी के वचन के नाम जपने वाली माँ अगर गुरु बच्चे को आशीष दे दे, आशीष ना किसी की सेवा करके, किसी की प्रसन्नता लेकर हृदय से निकलती है। हम जो कहते हैं ना कि आशीष दो, आशीष दो, आशीष करो, ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं, कर देने वाला भी लेने वाला भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब हृदय से आशीष निकलती है ना किसी की सेवा देखकर, निष्काम भक्ति देखकर, अपने आप निकलती है। वो जब निकलती है ना, किसी को लगती है, तब सितारे पलट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन। वो घटना याद है ना,
छोटी सी है, बीच में लेके आगे बढ़ते हैं। बाबा नंद सिंह जी के पास चंदन सिंह आया, कहता कि मैंने भैंस खरीदी है, गाय खरीदी है, दूध नहीं देती। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर करके गाय खरीदी थी कि बच्चे दूध पियेंगे। पुराने ज़माने में दूध सबसे बड़ी चीज़ होती थी। उसी की खीर बना ली, उसी की मिठाई बना ली, और कुछ नहीं होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घी निकल आया, घी बहुत खुशी से खाते, सब यही चीज़ होती थी। तो कहते बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके एक एक पैसा जोड़कर गाय लेकर आया, और वो गाय दूध ही नहीं देती। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं नित्यनेम करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के पाचा आपके सेवादार हैं, नित्यनेम कैसे नहीं करेंगे? अमृत वाले उठते हो? अमृत वाले भी उठते हैं। तो बाबा नंद सिंह जी ने आंखें बंद कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो क्या कहा था बाबा नंद सिंह जी? घर में माँ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा है, उसकी सेवा करते हो? चुप कर गया। चरण सिंह चुप कर गया। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे सेवा करते हो? कहने लगे हाँ, कमरे में पड़ी रहती है, उसे रोटी डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोटी दे देते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मैंने पूछा सेवा करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुका दिया। पाचा जो घर वाली है बड़ी कड़ी है, माता की सेवा करने नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी जमती नहीं, उससे तो उसकी सेवा ना खुद करती है ना मुझे करने देती है। कलेश कर देती है घर में। अगर मैं थोड़ा भी माता को पूछ लूँ तो मैंने भी छोड़ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ताई जितना मर्जी जब तक कर ले, जितना मर्जी अमृत लूट ले, जो मर्जी कर ले, जब तक माँ की आशीष नहीं लेगा ना तब तक तेरी गाय दूध नहीं देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि माता पिता की आशीष सितारे पलट देती है, और माता पिता की जिस घर में सेवा ना हो रही हो, कहते थे उस घर में से बरकत भी चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शिक्षा है, ले लो, ले लो ये शिक्षा। चंदन सिंह कहने लगा कि वो घर वाली मानेगी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे स्त्रियों को दूध और बड़े प्यारा होता है, दूध और पुत्र, तो जाके समझा कि मैंने कहा है मान जाएगी। तो गया घर में, चंदन सिंह को अपनी घरवाली से कहता है कि मैं आ गया हूँ। घरवाली कहती बाबा नंद सिंह जी से पूछने भेजा था, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे मैं तुझे बता तो दूँ, तू मानेगी नहीं। वो कहने लगी मैं मान लूँगी, बता तो सही। तो कहने लगी उन्होंने कहा कि अपनी माता की सेवा कर, और तू खुद नहीं सेवा करती, मुझे कहाँ करने देगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सोच में पड़ गई। कहने लगी फिर गाय दूध दे देगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगी बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कैसे नहीं देगी? कहने लगी फिर तो मैं सेवा करूँगी। अब इसने साथ संगत जी इतिहास में लिखा है, मन बनाया, गुरु को अरदास की दोनों ने कि अब से माता की सेवा करेंगे, केवल मन बनाया, और गाय के नीचे जाके बाल्टी रख दी, थापी दी, गाय ने सारा दूध उतार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दूध दे ही नहीं रही थी, थक गए थे डॉक्टरों को इलाज करा करा के, एक बड़ा कटोरा भर के दूध का लेके बेटा जब माँ के कमरे में गया, माता दूध पी ले, तो माता कहती है बेटा तूने तो कभी रोटी भी नहीं पूछी, आज दूध लेकर आया है। कहने लगे भूल हो गई माता। बाबा नंद सिंह जी ने सुमत बख्शी है कि माँ की सेवा करो तो सब कुछ मिलेगा। माता की आंखों में आंसू आ गए, आंसू के साथ आशीष भी निकली। बाबा नंद सिंह जी का धन्यवाद भी निकला, और बेटे के लिए आशीष भी निकली, और केवल मन ही बनाया है, अभी माँ की आशीष लगी भी नहीं है, गाय ने दूध दे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा वो चाबी है साथ संगत जी, अगर कोई कर ले। हमारी प्रॉब्लम ही ये है। मैंने एक चीज तो बड़ी अजीब लगती है, बड़ी अजीब। युधिष्ठिर से पूछा गया था यक्ष ने कि इस दुनिया में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, तो यक्ष कहता है कि हर आदमी, युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हर आदमी दूसरे को शमशान घाट में छोड़कर आ रहा है और खुद सोचता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे आश्चर्यचकित बात तो यही है इस दुनिया में, हर आदमी सोचता है मैं अभी नहीं मरूंगा, मुझे अभी टाइम है, और खुद छोड़ के आ रहा है दूसरे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मुझे लगता है इससे भी आश्चर्यचकित एक बात है, सारा ज्ञान होते हुए, सब कुछ जानते हुए, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखता हूं यहाँ पर सेवादारों को समझा समझा के थक जाओ कि सेवा दे दो, नहीं देते। ज्ञान है कि सेवा देने से गुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी, पर उन्हें गुरु नहीं चाहिए, सेवा ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान है तो भी उस पर नहीं चल पाते। ये हमें ज्ञान है
कि घर में बरकत आ जाएगी, माता पिता की सेवा करेंगे तो सारी खुशियाँ आ जाएंगी, और माँ के हृदय की आशीष पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तब भी नहीं करते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो पता ना हो, पता है कि पति की आज्ञा में रहेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब तक की भी जरूरत नहीं है, पर नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह उससे भी बड़ा आश्चर्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ की आशीष सितारे पलट देती है। आपने नाम सुना है अली? एक घटना है, अभी आपको याद आ जाएगी। अली एक बालक अपने माता के चरण दबा रहा है, चरण दबा रहा है। रात का समय वही घटना घटी। माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है। सेम घटना जो काबुल वाली बीवी के साथ घटी। अली पानी लेने चला गया, पानी लेकर जब आया तो माँ सो गई है। खड़ा रहा पूरी रात, खड़ा रहा कि माता जाग गई तो पिला दूंगा। सुबह हो गई, माँ उठी, कहने की बेटा अभी तक खड़ा है, तो सोया नहीं? कहने का माता आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर खड़ा हूँ। तो वही सारी घटना दोहरा लो जो काबुल वाले बीवी की। माँ के हृदय से आशीष क्या निकली पता है उस दिन? कि तू पानी लेकर सारी रात मेरे लिए खड़ा रहा है, मैं तुझे आशीष देती हूँ। एक माँ की आशीष है तुझे, कि तुझे दुनिया इतना प्यार करेगी कि पानी भी रास्ता रोके तब भी दुनिया तुझे मिलने आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये घटना सबको पता है, किसका नाम है ये? कौन सी जगह है ये? बॉम्बे में जाते हो आप? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी में चल के जाते हो, दरगाह है उसके नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ के दिल से निकली हुई आशीष। आज लोग पानी में भी चल के जाते हैं क्योंकि पानी लेकर खड़ा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर सोचने की बात वही है ना। ठीक है, आज दुनिया उसके लिए पानी में चल के जाती है। माँ ने आशीष दी कि जा लोग पानी में भी चल के तेरे पास आएंगे, पानी रास्ता रुकेगा तो भी पानी में चल के जाएंगे। पर अगर ये कह देती माँ आशीष में कि तुझे खुदा मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भगत फरीद की माँ ने कहा, जो आशीष दी, जो भगत ध्रुव की माँ ने आशीष दी। आशीष हो तो ऐसी, अपने बच्चों को आशीष दो तो यही, पूता माता की आशीष निमक ना बिसरो तुमको हर। नाम से जोड़ दो, सारी शिक्षा उसे, सारा ज्ञान उसे मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम करता क्या है? ये जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं उस पर चलने की ताकत देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जिन बातों पे हमारा मन नहीं मान पा रहा, नाम जपेंगे उन्हीं बातों पर मन मान जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके चढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बंदगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी अवस्था बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसे वैसे निंदा कम होती जाएगी, वैसे वैसे बुराइयां छूटती जाएंगी, नाम बढ़ता जाएगा, बुराई खत्म होती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन नाम का पलड़ा भारी हो गया, पाप खत्म हो गए, मन जुड़ जाएगा, तार जुड़ जाएगी। फिर ये नहीं कहेंगे कि नाम जपते मन नहीं जुड़ता। ये सबसे बड़ी बख्शीश है, मन जुड़ जाता है। फिर चाहे काम कर रहे हो, चाहे बातें कर रहे हो, मन जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था याद है ना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने माता पिता की सेवा करो, आशीष ले लो। और आशीष या बद आशीष, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को भी फ्री में नहीं मिला कुछ, कर्म सिद्धांत काम कर रहा है। अली ने सेवा की, माता की, हृदय से आशीष निकली। आशीष कब निकली? जब सेवा की। सेवा क्या है? कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कर्म फल बहुत ज्यादा मायने रखता है। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत वो चीज है, अगर कोई ज्ञान ले ले इसका तो वो हर जगह आशीष ले लेगा, बद आशीष कभी नहीं लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जह बीजय सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। कर्म एक बड़ी प्यारी घटना है, सच्ची घटना। इसे अगर समझ लिया ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये बात पहले समझ लें कि आशीष और बद आशीष के पीछे है कर्म सिद्धांत। हमारे कर्म ही आशीष दिलवाते हैं और हमारे कर्म ही बद आशीष दिलवाते हैं। बद आशीष
माँ की सेवा नहीं हो रही थी, घर में गाय ने दूध देना बंद कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ कभी बदआशीष देती नहीं, कभी नहीं। माँ के हृदय से बदआशीष निकलेगी। बदआशीष कोई दूसरा दे सकता है, माँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बदआशीष मिली भी नहीं तो भी घर से बरकत चली गई। और बदआशीष क्या करती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब तक ये चल रहे हैं 2 पंक्तियां गा ले। देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, जो होवे साहिब स्यों में, 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 ओ सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, जो होवे साहिब स्यों में, जो होवे साहिब स्यों में, जो होवे साहिब स्यों में, जो होवे साहिब स्यों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक जज, कोर्ट का जज, ज्ञानी जज जो ज्ञान रखता है, उसका रोज का स्वभाव था सुबह वॉक पे जाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जज वॉक पे गया है, सुबह वॉक कर रहा है, उसके आगे लोग भाग रहे हैं। एक उसके आगे जो भाग रहा था काफी दूर, अचानक उस पर किसी ने हमला किया चाकू से। ये सच्ची घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाकू से उस पर हमला किया गया। जज ने देखा वो चाकू मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, और तब तक मारता रहा जब तक मर नहीं गया। जब तक जज पास में पहुंचा, लोग पहुंचे, वो मारकर भाग गया। और जज ने उस मारने वाले को, कत्ल करने वाले को देख लिया कि कौन है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज जानता है कातिल कौन है, पर वो जज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज के हाथ में ताकत तो है पर स्वतंत्रता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझना थोड़ा गंभीरता है, थोड़ा समझ मुश्किल में आएगा। जज चाहे जानता भी हो कातिल कौन है कौन नहीं, वो सजा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो उसको सजा देनी है सबूत के आधार पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सच्चाई जानता भी हो तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किताब के कानून के हिसाब से चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज क्या जानता है, क्या समझता है, वो उसकी पर्सनल राय है। वो अपनी राय कोर्ट में थोप नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो ऐसा करता है अपनी पर्सनल राय से, फिर अपने धर्म पर कायम नहीं है। वो चाहे तो गुनहगार को छोड़ दे, चाहे को जो मर्जी कर ले। जज ने देखा कत्ल होते हुए, समय निकल गया। 6 महीने बाद वही केस जज के पास आ गया सामने। पुलिस ने तफ्तीश की, गुनहगार को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया। 6 महीने की तफ्तीश के बाद
और जज ने देखा कटघरे में जो खड़ा है ये वो नहीं है जिसने कत्ल किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो नहीं है जिसने कत्ल किया है। जज देखकर हैरान है, समझ गया गड़बड़ है, समझ गया कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे सबूत पेश किए गए, ऐसी ऐसी गवाही पेश की गई कि सारे सबूत इस आदमी के खिलाफ जिसने कत्ल नहीं किया है। वो कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, पर सारे गवाह, सारे सबूत उसके खिलाफ। केस ही इस तरह से बनाया गया कि सारे सबूत है उसके खिलाफ कि इसी ने ही कत्ल किया है, और जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जज जानता है, जज ने बड़ी कोशिश की उसे हर तरह से सहूलत देने की, भी अपनी कोई पक्ष रख दी उसके वकील को भी, पर कोई नहीं, वो वकील भी बिक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो इसने किया था। आखिर में जज को दिन आ गया कि सजा सुनानी है, सजाए मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जज की आंखों में आंसू आ गए। भाई इस आदमी ने कत्ल किया नहीं है, पर मुझे सजा देनी पड़ रही क्योंकि मैं कातिल को जानता हूं, पर मेरे देखने का कोई कारण नहीं, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं क्या देखा है जज इस पर फैसला नहीं सुना सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सबूतों के अधीन है। तो जज फैसला देने से पहले अपने चैम्बर में चला गया, कहने लगा थोड़ी देर बाद सजा सुनाते हैं। चैम्बर में चला गया और इसको बुलाया जो कटघरे में खड़ा था अपने चैम्बर में। कहने लगा देखो बूढ़ा हो गया हूँ मैं जज बनकर, इतने सालों की मेरी तजुर्बा है मेरा, और मुझे ज्ञान भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं वेदों शास्त्रों को आध्यात्मिक ज्ञान है मुझे, मैं पढ़ता हूँ वेदों को, शास्त्रों को, मुझे कर्म फल पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सृष्टि में निरंकार का एक कर्म का चक्र घूमता है, मालिक का, उस भगवान का, वो किसी को नहीं छोड़ता। मुझे सच सच बता, क्या तूने ऐसा अपराध, मैं जानता हूँ तू अपराधी नहीं है, कहने का आप जानते हो फिर भी सजा दे रहे हो, कहने का मेरे जानने से कुछ नहीं होता, सारे सबूत तेरे खिलाफ है, मैं यही समझने के लिए तुझे बुलाया कि मैं जानता हूँ तू निरपराध है, पर सच सच आज एक बात बता, क्या तूने ऐसे अपराध इससे पहले कभी किए? मतलब मर्डर पहले भी किया है, किसी का कत्ल किया है, पर यह कत्ल तूने नहीं किया, चाहे इसके पहले कभी ऐसा अपराध किया? सच बता देना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे गलत हो सकता है सृष्टि का नियम। तो उसकी आंखें भर आई, कहने का हाँ मैंने इससे पहले 2 कत्ल किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 कत्ल किए हैं, पर उसमें मैं बरी हो गया क्योंकि मैंने पुलिस को इतना पैसा खिलाया, इस तरह से वकीलों को खरीदा, इस प्रकार से किया कि मैं बच गया, दूसरे को सजा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बदले जिसको सजा हुई उसके दिल से क्या निकली होगी? बदआसीस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके घर वालों के हृदय से निकली होगी बदआसीस। तो जज ने समझाया, तेरे पुण्यों का प्रताप तो अब तक बचा रहा, अब तेरे पुण्य खत्म हो गए हैं। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है, बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं बोर्ड पर वहां पर नानकसर में, कि सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई सजा मिल रही है अब का नहीं है तो पिछला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने तो इसी जन्म में कत्ल किए थे 2, इसने दूसरों को फंसाया था, अब ये कत्ल इसने नहीं किया, पर वो कर्म चक्र घूमकर आया, जेहा विजय सोल उड़े, अब इसे सजा मिली है। इस कर्म चक्र से कोई नहीं छूटा। कोई भी कर्म करने से पहले, खास करके दास ये कह रहा है कि बद आशीष लेने से पहले, 1000 बार किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी को लूटने से पहले, किसी को बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि तेरे साथ वो होगा ही होगा, नहीं कटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी मेहनत, बड़ी घालना, बड़ा कुछ करना पड़ता है अपने पाप बख्शाने के लिए, पर कर्म फिर भुगतना पड़ता है। चाहे गुरु की मर्जी है फिर सूली का सूल कर दे, कोई गुरु को प्रसन्न कर ले, पर सूल तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हम कौन से बहुत बड़े सिख हैं जो सूली का सूल कर लेंगे अपने लिए? हम कौन से गुरु की हर बात मानते हैं? कोई गुरुमुख हो उसके लिए सूली का सूल हो जाएगा, हम तो मनमुख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें मनमुख मानना चाहिए अपने आप को, कभी भी अपने आप को गुरुमुख मत समझना। अगर समझ लिया गुरुमुख है, बात खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान खड़े हो जाएंगे जो गुरुमुखों पर पढ़ते हैं, फिर डर के रहना,
डर के। बाबा नानक सिंह जी कहते थे मैं तो अभी सिख भी नहीं बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे पूर्ण संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, उनसे बड़ा संत कोई सृष्टि में नहीं। कहते हैं कि मैं अभी तक गुरु का सिख भी नहीं बना हूँ, मुझे संत कहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम मनमुख हैं। अगर आशीष इस सितारे पलट के जमीन से आसमान पर पहुंचा देती है, बद आशीष आसमान से गिराकर जमीन पर बिठा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी कोशिश एक ही होनी चाहिए, आशीष मिल जाए, किसी तरह से किसी का भला कर दो। और अगर निष्काम भला करोगे ना, तब मिलती है दिल से आशीष। निष्काम कुछ पाने की इच्छा नहीं। जब अब कोई बच्चा गिलास लेके मम्मी को बोले तू सो जा, मैं पानी का गिलास लेके खड़ा रहता हूँ सारी रात, और सुबह उठ के तू आशीष देना, ये कोई मजाक तो नहीं है ना। निष्काम, निष्काम, कोई कामना नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं सिवाय गुरु की प्रसन्नता के, सिवाय माँ की खुशी के, वो सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तानसेन को सब जानते हैं, पर तानसेन के पिछले जन्म की घटना कोई नहीं जानता। तानसेन बना कैसे तानसेन? तानसेन वो जिसकी गायकी का मतलब उसके जमाने में उसके गुरु ही थे जो बस एक उसके अच्छा गाते थे, क्योंकि वो प्रभु के लिए गाते थे। तानसेन जैसा गायक कितनी प्यारी बात है। आपको शायद ज्ञान हो। तानसेन के तार भी भाई मर्दाना जी से जुड़े हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसको एक पहलू है अलग से, दास कभी लेगा बड़ी डिटेल में, कि कैसे तानसेन के तार भाई मर्दाना जी से जुड़े हुए हैं। भाई मर्दाना जी मेन है संगीत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीज हैं कीर्तन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तानसेन ने एक महापुरुषों से पूछा, एक महापुरुष अकबर के दीवान लगा वो गा रहा है, तो महापुरुषों से देख के मुस्कुरा रहे हैं, कोई बहुत पहुंचे हुए महापुरुष आए। तो तानसेन ने उन्हें देखा था, जाके पूछता कि आप मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे थे? कहने के तेरी गायकी देख कर, तुझ पर कुदरत का करिश्मा है जो तेरी गायकी है। तू गाता है तो बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानवर आकर रुक जाते हैं पास में, जानवर क्रॉस नहीं कर पाते। तेरी गायकी में ऐसा जादू है, पर तुझे पता है तुझे मिला कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तानसेन कहता मैं क्या जानूं। तब ये बात उन महापुरुषों ने तानसेन को बताई थी। कहते पिछले जन्म में तो एक साधारण सा गायक था, साधारण सा गायक, जैसे आम गायक होते हैं हमारे जैसे गाते हैं। कहते तो एक जगह से रोज गुजरता था, वहां एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसने आगे टोकरा रखा होता छोटा सा, पर उसके टोकरे में कोई कुछ डालता ही नहीं था, क्योंकि वो कहता रहता था अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, कोई देता ही नहीं था। कहते तुझे उस पर तरस आ गया कि भोजन कैसे खाएगा, इसके कटोरे में कोई कुछ डालता ही नहीं। तो तूने क्या किया? तूने अपना वेशभूषा बदली की, अपनी वेश बदला, और उसके पास में जाकर रोज शाम को तू 1-2 घंटे गाया करता था पास में बैठ के, ताकि लोग भीख डाल दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तू गाता था तेरा मकसद क्या था? उस भिखारी का पेट भर जाए, उसे पैसे मिल जाए, धन मिल जाए। कुछ तेरे पास इतना था कि था नहीं तो उसे दे सके। तो तूने क्या किया? समय निकाल कर रोज कुछ घंटे, कुछ समय निकाल के वहां बैठकर तू गाता था, लोग तेरी गायकी सुनकर उसमें पैसे डाल देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आम गायक किसी दूसरे के लिए गा रहा है, कोई इच्छा नहीं है कि वो भिखारी से कुछ मिलेगा, निष्काम है ना, ये सेवा कर रहा है। उसकी इच्छा क्या? इसका पेट भर जाए, मेरे पास पैसे नहीं, पर जो गुण है उस गुण से मैं बाजार में बैठकर उसके लिए भिखारी बन गया। वो भीख मांग रहा है उसके लिए, उसके कटोरे में पैसे आ गए और उसके हृदय से आशीष निकल गई तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक भिखारी की आशीष लग गई, तू आज इस सृष्टि का सबसे बड़ा गायक है, तेरे गाने से दिए जल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या किया उसने? क्या ली? आशीष। ये जो संगत सेवा करती है, आकर झाड़ू मारती है, सफाई करती है संगत के लिए, क्या लेती है? संगत की आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लोग भी रात को आके
प्रकाश करते हैं, या जो कैमरे वाले, ये कैमरे वाले बैठे हैं सारी टीम, कोई नहीं जानता इन्हें, ये रिकॉर्डिंग वाले बैठे हैं इन्हें कोई नहीं जानता, ये सब पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, पर इनकी वजह से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन्हें पता नहीं इन्हें कितनी आशीषें मिल रही हैं जो इनके सितारे पलट देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये संगत की आशीष, ये तो जो चाहे कर दे, जो चाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच संगत हर प्रभु, इसमें तो प्रभु बसता है आप में। आप तो सारी संगत मिलकर जिसे जो आशीष दे दो, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए। वो रानी की खड़ाव चोरी हो गई थी, संगत ने अरदास की, खड़ाव जुड़ गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घटना पता है ना सबको, सुनी हुई है साखी, गुरबाणी में आता है पूरा शब्द। छुपके जाती थी अमृत वेला करने, राजा को पता चल गया, छुपके किसी और को मिलने जाती है। राजा ने क्या किया, जब गई पीछे से जाके एक सैंडल उठा लिया, वो हीरे जड़ित थे। वो कहने लगी, जब उठी तो देखा गायब है, डर गई कि वो राजा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसने संगत से कहा कि संगत अरदास करो ना मेरे लिए, आज मैं फंस गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा पूछेगा इतनी कीमती हीरे जड़ित सैंडल कहाँ है, खड़ाव कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। संगत ने अरदास की खड़े होके, एक खड़ाव प्रकट हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहन कर गई। राजा ने कहा, भाई अब मैं देखूंगा जब नंगे पांव आएगी। जाके देखता तो दोनों खड़ा उसके पास है। राजा अपने हाथ में देकर एक खड़ा उसके पास है। वो पूछता है चमत्कार कैसे हुआ। तब रानी ने बताया कि इस प्रकार से संगत ने अरदास की। तो उस अरदास के सदके राजा भी जुड़ गया कि संगत की अरदास में इतनी ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी कोई तकलीफ आ जाए ना साथ संगत जी, ऐसी बड़ी तकलीफ जिसका कोई हल ना हो, संगत मिलके अगर अरदास कर दे ना, गुरु को परिवर्तन करना पड़ जाता है, युग बदलना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय बदलना पड़ जाता है गुरु को अगर संगत अरदास कर दे। संगत की अरदास में इतनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये संगत आशीष दे दो तो क्या नहीं हो सकता। क्यों ना आप मुझे आज ये आशीष दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जो होवे साहिब स्यों, सारी संगत एक दूसरे को दे दो। संतों से मांगो, हम गुरु से मांगते हैं, संतों से मांगते हैं, बाबा अनंत सिंह जी से मांगते हैं, मौजूदा संतों से मांगते हैं। तरस करो, हमें ये आशीष दे दो, जो हो वह साहिब स्यों मेल मिला ले। हम तो इस लायक नहीं कि तुझसे जाके मिल सके, तू आके मिल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, देहो सजन असी साड़िया, जो होवे साहिब स्यों उसका ही लाभकारी है जो इस पर चले। एक बार चल कर देखो साथ संगत जो गुरु कह रहा है। माता पिता के आगे हाथ जोड़ दो। गुरु नानक पातशाह ने करके दिखाया है। कोई लोग सवाल पूछते हैं मेरे पास आके, पिता दरबार आने के लिए रोके तो भी उसकी बात मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी गलत बात कर रहे हैं ना पिता कि गुरुद्वारे मत जाओ, मंदिर मत जाओ, नाम नहीं जपो, तो वो बात भी मान ले। मैंने कहा नहीं, गुरु नानक पातशाह के जीवन से समझो।
नेक काम करने से रोके, उस पर नहीं रुकना है। गुरु नानक पातशाह को उनके पिता ने रोका कि दान मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम मत जप, मत जा लोगों को तारने। नहीं सुना, 20 रुपए दिए, लंगर लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ के सौदा करके आ, सच्चा सौदा, लाभकारी सौदा करके आ। तो देखा ऋषि मुनि बैठे हैं भूखे, कहने लगे इससे बड़ा सौदा कौन सा होगा लाभ का। 20 रुपए का लंगर लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी खुशी आके पिता को बताया, पिता ने हाथ उठा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह पे हाथ उठा दिया। ये इतिहास हमें ज्ञान देता है। हाथ उठाया, पिता ने डांटा, पर क्या गुरु नानक पातशाह ने अपना रास्ता छोड़ दिया? नहीं, पिता के आगे बोले नहीं, सर झुका के खड़े रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पिता गलत बात करने को कहे तो सर झुका के खड़े रहो, बोलना नहीं, आगे जवाब नहीं देना है। ये कहा है 3 भाव में। पर अगर सही काम करने के लिए कह रहे हैं, काम पे जाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे सही के लिए कुछ कह रहे हैं, हर बात माननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास अक्सर ये बात कहता है, सुन लो, फिर से रिपीट कर देता है। माता पिता की खुशी लेकर कोई गुरुद्वारे में थोड़ी देर भी समय देगा ना, सेवा में, नाम जपने में, उसको बहुत ज़्यादा फल लगेगा। और माता पिता को नाराज़ करके कोई यहाँ पर आता है और पूरा दिन सेवा करता है और पिता के काम में हाथ नहीं बटाता और बहाना लगाता कि गुरुद्वारे में सेवा करता हूँ, उसकी सेवा किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता की खुशी लेकर अपने फर्ज निभा कर आकर दरबार में सेवा करो, चाहे थोड़ी देर करो, उसका फल ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रैक्टिकल जीवन अपनाओ। माता पिता की सेवा सबसे ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब बैठे रहोगे तो बैठे रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब बैठने को तैयार है ना? सब एक बार हाथ फिर से खड़े कर दो। वाह वाह, जो जा रहे वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। बैठो भैया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर छोटी सी घटना और ले लेते हैं, बड़ी प्यारी। गुरु नानक मेहर करे। आशीष, आशीष देखो ना क्या चीज है, बिना मेहनत के फल दे रही है। प्यार से वो थोड़ी मेहनत का वो काम कर रही है जो सारा जीवन लगा के जो आदमी नहीं पा पाता ना, आशीष वो कर देती है। एक वचन याद आ कि बाबा नानक सिंह जी के पास एक कीर्तनिया था। उसकी हर कीर्तन की इच्छा होती, मुझे राग क्लासिकल आए, राग विद्या है। तो वो दूसरे को गाते देखता था, वो सीधा सीधा गाता था। तो उसका मन किया मुझे भी क्लासिकल आना चाहिए। वो सीखता था पर आता नहीं था, दिमाग में जाता नहीं, हर एक के नहीं जा पाता। बहुत गहरी पढ़ाई होती है। जब हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं ना, यहाँ पे सारे गामा पादा निशा 400-500 लोग आ जाते हैं सीखने, बाजा पकड़ के। जैसे आते हैं सागर हेमा माधव उल्टा सीधे सरगा में आधे लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा और डीप जाती है, 8-10 लोग बचते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्हें लगता है बस बाजा तो पकड़ा और आ गया। ये बड़ा अभ्यास है, इन्होंने सारा जीवन दिया है इसके ऊपर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए तो कीर्तनों का इतना सत्कार है। इन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया है। ये चाहते तो गाने गाकर भी तो पैसे कमा सकते हैं ना। गानों में गाने गाएंगे तो उल्टा ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। घोर कल युग है। हम घर में डीजे लगाएंगे, बोलेंगे सबसे महंगा वाला लेके आओ। जब कीर्तने बुलाएंगे कहेंगे कितनी बेटा लेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा, इतनी 11,000, इतनी ज्यादा? और डीजे वाला लेके आना जो लेता हो 1 लाख 2 लाख। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है। कीर्तनियों का सत्कार करो। ये कीर्तन गुरबाणी का कीर्तन है, ये कीर्तन गुरु नानक का कीर्तन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात बीच में याद आ गई। वो कहने लगा, बाबा नानक सिंह जी के पास आ गया कि बाबा नानक सिंह जी, मैं आपका कीर्तनिया हूँ, मुझे राग विद्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कृपा करो मुझे राग विद्या आ जाए। तो बाबा नानक सिंह जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे एक शब्द का जाप दिया कि इतनी मालाएं रोज करनी है, 40 दिनों तक तुझे राग विद्या अपने आप फुरने लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाओ क्लासिकल ज्ञान हो जाएगा तुझे राग विद्या का। उसने शुरू कर दिया। अब ये नेम करने में बड़ा समय लग जाता था, दिमाग थक जाता है क्योंकि शब्द बड़ा मुश्किल था।
उसको इतनी मालाएं करने में दिमाग थक जाए, शरीर थक जाए। और अमृत वेले जो उसका समय था ना आने का कीर्तन करने का, वो थोड़ा लेट होने लगा, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा। बाबा नानक जी ने उसे अपने पास बुलाया, भाई तू लेट हो रहा है, तब तेरी कभी नेम छूटा नहीं, सजा भी दी जा रही है तुझे, फिर भी तू लेट हो रहा है। कहने का क्या करूं, आपने जो शब्द का जाप दिया है वो 32 माला करने में पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, थक जाता हूँ, कभी आंख लग जाती है, कभी नेम पूरा नहीं हुआ तो वो करने के चक्कर में लेट हो रहा हूँ। बाबा नानक सिंह जी ने उसे मेहर भरी निगाह से देखा, कहने लगे छोड़, तो हमें कीर्तन सुना सीधा, तुझे वो माला फेरने की भी जरूरत नहीं, जा तुझे राग अपने आप फुरने लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी के मुख से एक वचन निकल गया, तुझे राग अपने आप फुरेंगे, तुझे सीखने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। और इतिहास में लिखा है कि वो कीर्तनिया उसके बाद ऐसा डीप क्लासिकल गाता था, ऐसा राग विद्या उसे आ गई अपने आप, ना उसने शब्द जाप किया, ना उसने मेहनत की। क्या किया, बाबा नानक सिंह जी की खुशी ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी कैसे ली, अमृत ले आके कीर्तन करता था, सिर्फ अमृत ले आके कीर्तन करता था बस। वो लेट हो रहा था, बाबा नानक सिंह जी कहा कि लेट क्यों होता है, कीर्तन से लेट ना हो जाए। बाबा नानक सिंह जी ने उसे बैठे बिठाए दाद दे दी। एक संत चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने एक नाम सुना है, दुनियावी नाम है, सबने सुन रखा होगा, गुलाम अली साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना है ना सबने, गुलाम अली साहब ज्यादा करके तो सब जानते होंगे, गजल गायक। ये मैं दुनियावी बात बीच में ले रहा हूँ, पर इसके पीछे है वही सिद्धांत, आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बहुत लोग नहीं जानते, पर गुलाम अली साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात खुद बताई है। जब मैंने सुनी तो मैं हैरान हो गया कि हर चीज के पीछे छिपी है आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहने लगे, गुलाम अली साहब से पूछा गया कि इस दुनिया में गाने वाले तो बहुत हैं जिन्हें सारी दुनिया सुनती है, कितने लोग हैं, सारे सुनते हैं, कितने गायक हैं, इनगिनत नाम है, कितने नाम ले लो, पर आप एक ऐसी शख्सियत हो, सच में साथ संगत जी आप लोगों को शायद ना पता हो, जो गाने वाले हैं, जो उनको पता है, जो साथ बैठे हैं, जो सुनने वाले हैं, जो कान रखते हैं सुनने के, कि गुलाम अली साहब से यह सवाल किया गया, एक आप ऐसे गायक हो जिसे गाने वाले सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है? गाने वाले उसे सुनते हैं जो बहुत ही बढ़िया गायक हो, जिसे सुनकर कुछ सीखने को मिले। गायक गाने वाले केवल उनको सुनते हैं, कुछ सीखने को मिले जिससे। तो सारे गायक, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं महापुरुषों के साथ रहा, महापुरुष भी उसकी गजल लगा के बैठे होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? सीखने के लिए। आप जहां भी मैं सीखने जाता था ना, छोटा था, तो कहते थे गुलाम अली साहब की गजलें सुनो, सीखना है तो। कहा जाता था हमें, ये आपसे भी कहा जाता होगा, ये बात सबसे कहा जाता है। तो उनसे सवाल किया कि आप में ऐसी क्या खासियत है? कहने का मैं नहीं जानता क्या खासियत है, पर कहने का इसके पीछे में है मेरे गुरु की आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उन्होंने घटना सुना है, कहने लगे हमारे आश्रम में जहाँ पर मैं सीखता था, एक विद्यालय, जो हमारे गुरु सिखाते थे, बारी बारी से सबकी बारी होती थी पाँव दबाने की, रात को वो सोते थे, कभी कोई शिष्य की बारी, कभी किसी की बारी, कि सो रहे हैं तो उनके चरण दबाने हैं, पैर दबाने हैं। कहने लगे एक दिन मेरी बारी आ गई, मैं चरण दबा रहा हूँ और वो सो गए। अब मैं उठा नहीं, बात को ध्यान से समझ, हमारा काम है, अगर पैर दबा रहे हैं, कोई सो गया है तो भाई सो गया, चलो हम भी चल के आराम कर लेते हैं। कहने लगे मैं बैठा रहा, मुझे लगा अगर मैं उठ गया तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। मैं चरण दबाता रहा और दबाते दबाते सुबह हो गई। मैं बैठा रहा, वैसे चरण दबाता रहा, रात से लेकर सुबह तक। तो जब गुरु की आंख खोली तो उन्होंने देखा, कहने लगा गुलाम, नाम गुलाम अली था ना, गुलाम तो अभी तक बैठा है रात से, मैं सो गया था तो चले जाता। कहने का अगर मैं चला जाता आपकी नींद खराब हो जाती, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो तब कहने लगे उस गुरु ने उस वक्त एक बात कही जिसकी वजह से मुझे लगता है ये सब है। कहने लगा क्या? कहने लगे आज तक बहुत दुनिया में गाने वाले हो जिन्हें दुनिया सुनती है, पर तू एक ऐसे गाने वाला होगा जिसे गाने वाले सुनेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू एक ऐसा गाने वाला होगा जिसे गाने वाले सुनेंगे सीखने के लिए। सोचो कितनी बड़ी उन्होंने एक बात कह दी, एक दिल से आशीष निकली गुरु के, और आज सारे गाने वाले उनको सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आशीष जितनी, किसी की भी खुशी ले लो, किसी की बद आशीष मत लो गलती से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। यहाँ पर दो बातें हैं साथ संगत जी। आपने कोई गलती की नहीं है, कोई आपको बदआशीष दे रहा है, नहीं लगेगी। याद रखना ये बात, आपने गलती नहीं की है, सामने वाला ऐसे ही बदआशीष दे रहा है, आपकी गलती नहीं भी है, नहीं लगेगी। बाबा नंद सिंह जी के वचन, नहीं लगेगी। ये कर्म सिद्धांत है, जब आपने वो कर्म किया नहीं है तो आपको बदआशीष नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर आपने वो कर्म किया है जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है और उसके हृदय से निकली है बदआशीष, जरूर पहुंचेगी और बीज का पेड़ बनकर पहुंचेगी। डरना उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे बचने के दो तरीके हैं। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसकी वजह से सामने वाले का दिल दुख जाता है, बाद में पश्चाताप होता है। उसी वक्त जब पश्चाताप हो जाए, जाकर चरणों में गिरकर माफी मांग लो सामने वाले से, कट जाएगा कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर वो चला गया इस दुनिया से, अब नहीं है, तो गुरु के शरण में आके रो बैठ के, नित्यनेम करो, अकेले बैठकर नाम जपो, रो। ये दो ही चीजें हैं जो आपके कर्म काट सकती हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन। अकेले आया है, अकेले जाना है, अकेले बैठकर अपने किए हुए कर्मों को याद करके रो और गुरु को बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर वो है तो जाकर माफी मांग, अगर नहीं है तुझे पता कहाँ है तो गुरु से माफी मांग। ये दो हैं जो कर्म काट सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर आज बात चल रही है आशीष की। देवो सज्जन आशीष सड़ियाँ जो होवे, एक बार दास, एक बार सारी संगत। दास गाता है कि संतों से मांगे आशीष सड़ियाँ, हम सब गाते हैं, पर आप आज मेरे लिए गाओ कि हे गुरु नानक, हम आशीष देते हैं कि इसे तू मिल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोलो ना धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ मत बजाना। देहो सजन आशीषड़ियाँ, सारी संगत देहो देहो सजन सड़िया जो साहेब स्यों में, जो जो साहेब स्यों में, जो जो साहेब स्यों में।